साई राम सची। सायरा मैम। साई राम। मैम आपने आंसर्स नहीं भेजे गूगल फॉर्म अच्छा, पे। हाँ रिलीज नहीं किया। अच्छा आया है सची। स्नेहा तुम्हारा भी ठीक है। क्या मैम? क्या बोल रही थी? सची पूछ रही है, उसका आंसर दे दिया मैंने। बहुत अच्छा किया है सची ने। थैंक यू मैम। मैम आपने स्कोर रिलीज कर दिए? हाँ, नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अच्छा आया है, बेटर है, सब बढ़िया है। तो कितना है मैम? बता दो। ओके मैम, यस मैम। सबका तो मुझे नहीं मालूम है, कुछ कुछ का याद है। मैम बता दीजिए। तुम ही बताओ पहले कितना हो सकता है। कितने में से? 30 में से पता ही नहीं है तुमको। मैम 30 आप में से किस चीज की टोटल। बात कर रहे हो? टोटल टोटल मार्क्स अच्छा, की आप बात कर रही हूँ। टोटल बता रहे हैं। हाँ बताओ कितना हो सकता है। 28 होगा अच्छा शायद। हाँ ठीक है, लगभग ठीक। गुड, सही कितना पहचान। है मैम? शायद 27 है। ओ, कहाँ पे कट गए मार्क्स? ऐसा हुआ कि जो नंबर आपके थे ना, उसको 15 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 20 में से थे, उसको 15 में लेकर आए। मैम वो लिसनिंग के मार्क्स तो मिले ही नहीं। अच्छा, मिल जाएंगे। मैम अभी आप किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हो? टोटल मार्क्स टोटल 30। मार्क्स। किस चीज के? अरे पूरा पूरा सब्जेक्ट एनरिचमेंट। पूरा पूरा। अच्छा। हाँ, चलो अब ऐसा है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके, मार्क्स तो सबके अच्छे ही है, कुछ खराब नहीं है। तो मैम तो मैम ये लिसनिंग के। मैम ये 30 में से 27 28 आए, तो ये बोर्ड में फिर कम हो जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, अभी बोर्ड का कुछ भी पता नहीं है। ऐसा है कि आपका सेकंड असेसमेंट रहेगा भी कि नहीं है ना, ये भी कुछ नहीं पता है अभी। ठीक है, इसके बारे में भी हम नहीं कह सकते कौन सा फाइनल रहेगा। ये सब हम लेते चल रहे हैं, लास्ट में ही पता चलेगा। ठीक है, ओके मैम मैम। ये अभी सेकंड कुछ नहीं असेसमेंट कह सकते। अभी सेकंड कुछ नहीं असेसमेंट के कह सकते। मार्क्स कैसे पता चलेंगे? वो ऐसे पता चलेगा जब आप स्कूल आना शुरू करेंगे ना। ठीक है, तब तब पता चलेगा। हाँ। अभी प्री बोर्ड होगा है। और हम अब कितने बच्चे आ गए, पाठ पढ़ने वाले हैं हम लोग। कौन सा? लास्ट, सुक्तयः। ठीक है, विजय साक्षी पूरा कंप्लीट हो गया था ना? क्यों नहीं बोल रहे हो? विचित्र साक्षी कंप्लीट। ठीक, तो सुक्तयः, सुक्तयः आप पढ़ेंगे। सुक्तयः आप जानते हैं, इसका संधि विच्छेद कौन कर सकता है? सुक्तयः। मैम अभ्यास नहीं करा रहे? कौन सा? विचित्र साक्षी का। करा तो दिया। नहीं मैम। हाँ, कराया था ना, नहीं कराया था? मैम क्यों? आपने बोला था खुद से कर लेना। डिस्कस नहीं हुआ था, ओरली हुआ था ना, मुझे याद है हाँ, अच्छे से। नहीं पूरा नहीं हुआ था, बच गया था। क्या क्या बच गया है, क्वेश्चन बताओ। उसके बाद वो संधि का था और प्रत्यय का था। अच्छा,
संधि और प्रत्यय, ये तो खैर वैसे ओरली तो उसके बट लिए यस मैम ये इजी है तो ये तो हो ही गया मैम। हाँ, प्रत्यय और संधि तो ये हम फिर बाद में जब व्याकरण कराएंगे ना तो उसके बाद भी करा सकते हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो अब आगे इस पार्ट को पढ़ते हैं। सुक्तयः मैंने बोला था, सुक्तयः। सु प्लस उक्तयः इति संधि पदम, इस पाठ के श्लोक दीर्घ मूल संधि रूप अस्ति। से तमिल भाषा में रचित ग्रंथ तिरुकुरल से लिए गए हैं। इसे तमिल भाषा का वेद भी कहते हैं। तिरुक्कुलर जो है तमिल भाषा का वेद कहा जाता है, और ये इसके जो कवि हैं या रचयिता हैं तिरुवल्लुवर, ठीक है, तिरुवल्लुवर। इस सुक्तयः जो श्लोक है वो तिरुक्कुलर, ठीक है, तिरुकुरल से लिए गए हैं, जिसको तिरुवल्लुवर ने लिखा है। दक्षिण भारत के ये कवि रहे हैं और ये तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। किसे? तिरुकुरल। इसके रचयिता कवि तिरुवल्लुवर हैं। इनमें मानव मात्र हेतु जीवनोपयोगी सत्य का प्रतिपादन किया गया है। इसमें सदाचरण की महत्ता हाँ, इसमें सदाचरण की महत्ता या महत्व, वाणी और मन की एक रूपता, मन और वाणी एक होना चाहिए, इसका नैतिक मूल्य बताए गए हैं इसमें। वाणी और मन की एक रूपता आदि नैतिक मूल्यों का वर्णन है। श्लोक। हाँ, पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पितास्य किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तत्कृतज्ञता। इसमें बताया गया है कि एक पिता है और अपने पुत्र को बचपन में, है ना, बाल्यावस्था में बहुत विद्याधन देते हैं। विद्या रूपी वो चाहते हैं कि मेरा पुत्र या मेरी पुत्री, है ना, बहुत विद्याधन प्राप्त करे और उसका भविष्य अच्छा उज्जवल हो। इसके लिए पिता कितना तपह तेपे, कितना कष्ट सहन करते हैं, इस विषय में कहना ही उनके प्रति कृतज्ञता या धन्यवाद ज्ञापन करना है। मतलब आप जब ये सोच लेते हैं कि मेरे माता पिता ने, यहाँ पर केवल पिता की बात हो रही है, कि मेरे पिता ने मेरे शिक्षा दीक्षा में कितना तपस्या की है, कितना कष्ट सहन किया है, ठीक है, कितनी मजबूरियों के साथ मुझे आगे बढ़ाया है, तो इतना आपके लिए सोच पाना ही उनके प्रति एक धन्यवाद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप जब ये सोच लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, तो एक तरह से आप पिता के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। ओके, सुनाई? हाँ, यस मैम। ठीक, तो अनमोल, अनमोल पढ़ो वाचनम, श्लोक वाचनम। श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनं महत् पिता यस्य किं तपस्तेपे इत्युक्तकृतज्ञता। हाँ, ठीक। अब संधि विच्छेद, संधि विग्रह पदम चिन्ह चुनो, कौन कौन से हैं? अनमोल, अनमोल तक आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? चलो ठीक है, श्रेया आप बताओ। श्रेया। मैम पितास्य वेरी गुड, तपस्तेपे वेरी गुड, इत्युक्तस्तकृतज्ञता। वेरी गुड। हाँ, तो अस्य श्लोकस्य द्वितीय पंक्तौ, है ना, संधि पदम श्रेया वदति। पिता प्लस अस्य, इसमें विसर्ग नहीं लगाएंगे, ऐसी की ऐसी कर देंगे। पिता प्लस अस्य, तपह प्लस तेपे, है ना, और इति प्लस उक्ति ही प्लस तत् प्लस कृतज्ञता। इस तरह से ये आपका मैम पितास्य में कौन सी संधि है? वैसे पूर्व रूप के अंतर्गत ही आता है ये, ठीक है।
लेकिन क्या है कि आकारांत जैसे दिखता है पर है नहीं, तो हम इसको इसी तरह से लिखेंगे, पिता नहीं करेंगे कि सीधे सीधे पिता बोलेंगे, पिता प्लस अस्य। कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा, समझ में आया? पर उन्हीं शब्दों के साथ मिलेगा जिसके पीछे है तो वो पुल्लिंग शब्द लेकिन आ लगा रहता है, जैसे देवता, आत्मा, पिता, भ्राता, कर्ता, है ना? इन शब्दों के साथ में यदि अवग्रह आ रहा है तो हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, अ की ये अवग्रह की जगह हम अ कर देंगे, ठीक है? और ये शत्रु संधि है, ये आपको मालूम ही है। तपह मीन्स कष्टम, और तेपे मतलब तेपे मीन्स होगा करोति, है ना? और ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है? तो हम अर्थ जानते हैं, अर्थ लिख लेते हैं। विद्याधनं महत् पिता अस्यं किं तपस्तेपे इत्युक्तिस्तु कृतज्ञता। अन्वयः पिता पुत्राय बाल्ये विद्याधनं यच्छति, अस्य पुत्रस्य पिता किं तपः तेपे इति उक्तिः तत् कृतज्ञता। अर्थात बाल्यकाल में पिता द्वारा पुत्र को महान शिक्षा दी जाती है, ठीक है? बहुत मात्रा में शिक्षा दी जाती है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा प्रदान की जाती है, दिलवाई जाती है। अच्छा, वाले का समानार्थी क्या होगा? कुछ सुना है आपने पहले? वाले का समानार्थी शैशवे। वेरी गुड। अच्छा, विद्या महत विद्याधनम किस समास में आएगा ये? विद्याधनम महत किसमें समास है? कर्मधारय। हाँ, वेरी गुड, कर्मधार है। तो इसको यदि हम समस्त पद बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? विद्या एव धनम। विद्या नहीं, नो 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 नो, विद्याधनम का नहीं, कर्मधारय समास में बोला ना आपने, महत विद्याधनम, इसको हमें आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो फिर महाविद्याधनम समस्त पद बनेगा महाविद्या। विद्याधनम तो नपुंसकलिंग है ना? धनम नपुंसकलिंग है तो महत भी तो नपुंसकलिंग है। तो महा नहीं होगा ना, महती रह जाएगा ना? नो नो नो, महा बनेगा तो नहीं लगेगा उसमें, महाविद्याधनम, महात्मा, है ना? इस तरह से शब्द आते हैं, समझ में आया? महात्मा, महाविद्याधनम, और किस किस में रहता है महा? कुछ याद है? महोदय जैसे रहता है ना? महा प्लस उदय। तो महत का हलंत मूल शब्द तो महत ही है, लेकिन फिर भी हम त उसमें से हटा के महा जोड़ देंगे, महाविद्याधनम, महात्मा, ठीक है? हाँ, अब पिता को तो आप जानते ही हैं, समानार्थी पदम वदतु पिता। स्मरतु। नो, जनकः। ओ जनकः ददाति। मैम तात। तातः भी कह सकते हैं, पर तात शब्द जो है हमसे जो भी बड़े हैं सबके लिए तात प्रयोग किया जाता है, ठीक है? समझ में आया? जनकः यस मैम। एकदम क्लियर है, जनकः ददाति। पुत्राय के लिए क्या शब्द आएगा समानार्थी? शिशवाय। बालकाय। बालकाय। बालकाय, हाँ बालकाय भी सही है। तनयाय, सुताय भी हो जाएगा, है ना? अच्छा, और सैसवे आपने बताई दिया है। धनम के लिए क्या शब्द आता है? धनम, वित्तम, वेरी गुड, है ना? फिर तपह के लिए अभी मैंने बताया, क्या बताया था? तपह क्या सहते हैं वो? कष्टम। कष्टम बोलेंगे, ठीक है? कष्टम, क्योंकि किम आया ना, किम का ही विशेष से है तपह, क्योंकि तपस मूल शब्द है, और तपह तपसी तपांसी, तपह तपसी तपांसी प्रथमा द्वितीय दोनों आता है। तो क्या क्या कष्ट सहाय?
ऐसे बोला गया है ना, तो यहाँ पे तपः जो है प्रथमा विभक्ति में आएगा। चलो अब आगे, ठीक है, कर लिया, ये लिख लिया। कृतज्ञता के लिए धन्यवाद, आभार भी कह सकते हैं, ठीक है। और उक्ति ही के लिए शब्द है कथनम, कथनम या वचनम। ये कहना ही पुत्र की कृतज्ञता है कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षित करने में कितना कष्ट किया है। पिता द्वारा पुत्र को जो शिक्षा दी जाती है, यह कथन उस पुत्र की कृतज्ञता है कि मेरे पिता ने मुझे शिक्षित करने में बहुत तप किया है। अवक्रता अवक्रता यथा चित्ते तथा वाचि भवेद यदि तदेवाहो महात्मानः समत्वम् इति तथ्यतः। इसमें बताया गया है कि जैसे आपका मन है वैसे ही वाणी में भी वही विचार होने चाहिए, है ना। अवक्रता मीन्स, मैम आपने उक्ति का क्या बताया था? कथनम या वचनम। ओके मैम। हाँ, अवक्रता मीन्स सरलता, ठीक है। अवक्रता का समानार्थी है सरलता। सरलता भी कह सकते हैं, ऋजुता भी कह सकते हैं, है ना। तो जैसी, यथा माने जैसी सरलता हम चित्त में है, वैसी ही यदि वाणी में भी हो, वाणी में भी हो जाए, ठीक है। मतलब चित्त और वाणी में, दोनों में जो सरलता का भाव है वो समान होना चाहिए। तदेव आहु महात्मना, उसी को आहु माने कथ्यते। आहु का समानार्थी क्या है? कथ्यते। कथ्यते। हाँ, कथ्यते महात्मानः, ठीक है। इति पदम कस्मिन् वचने? महात्मानः बहुवचने। बहुवचने, ठीक। तो जो महान पुरुष हैं, इसी भाव को वास्तविक रूप से तथ्यतः इति तसिल प्रत्यय, तथ्य प्लस तसिल, वस्तुतः भी इसका समानार्थी है। वस्तुतः, तथ्यतः वस्तुतः दोनों समानार्थी हैं। तो इसका मतलब है वास्तविक रूप से महापुरुष इसी भाव को समत्व नाम से पुकारते हैं या समत्व नाम देते हैं, ठीक है। समत्व भाव कहते हैं। समझ में आ गया? इसको समत्वम प्लस इति, समत्वम इति पदे कह प्रत्यय, प्रत्यय किम? त्वम, हाँ, त्व इति, ठीक, ओके। और हाँ बोलो। मैम ऋजुता मतलब सरलता। हाँ, सरलता, ऋजुता, तीनों शब्द एक ही है। और जो महात्मा है, ये इसको यदि, हाँ, ये कौन सा समास है? कर्मधारय। तो कर्मधारय भी हो जाएगा ये। और इसको हम बहुव्रीहि में भी ले लेते हैं। बहुव्रीहि भी होगा ना। आपको आ नहीं रहा है तो आप कर्मधारय ही समझिए। कर्मधारय भी नहीं आ रहा है वैसे, और हमें समझ रहा है, तो इसको हम बहुवचन में करेंगे तो महान्तः, क्या कहेंगे? भवन्तः आत्मानः, ठीक है। और चित्ते वाची इति पदे का विभक्ति? चित्ते सप्तमी, गुड। यथा चित्ते तथा वाचि भवेत् यदि तदेवाहुः महात्मानः समत्वमिति तथ्यतः। अन्वयः यथा अवक्रता चित्ते तथा यदि वाचि भवेत् महात्मानः तथ्यतः तदेव समत्वम् इति आहुः। जैसी सरलता मन विचार में होती है, वैसी ही वाणी में भी हो। तो महात्मा लोग इस विचार और वाणी में निष्पक्षता के सिद्धांत को व्यवहारिक समानता कहते हैं। थोड़ा सा इधर समझाने में थोड़ा कठिन है, तो इसी को कह सकते हैं कि महात्मा लोग या महान पुरुष इसी भाव को समत्व नाम देते हैं या समत्व भाव कहते हैं, समत्व भाव से जानते हैं। ऐसे भी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं अर्थ को, ठीक है। या महान पुरुष इसी सिद्धांत को
समत्व भाव नाम से पुकारते हैं। यहाँ पे इन्होंने इस तरह से धड़ बनाया हुआ है, तो इसको इन्होंने क्या कहा है, चित्त, ठीक है, हृदय में। और ऐसे इन्होंने सिर को ऐसे अलग दिखा दिया है, तो ये क्या है ना, इसको कैसे दिखाया है, वाणी मन है। हाँ, विचार विचार है, तो ये क्या है, मन। या वाणी में, वाणी आएगा ना ऊपर, वाणी ऊपर चित्त नीचे, ठीक है। मैम तथ्यतः में कौन सा प्रत्यय है, तसिल। तसिल है क्या? तसिल। तहसील। कर लिए हो? अच्छा, अब वक्रता मैम व्यवहारिक समानता को क्या है मतलब? हाँ, व्यावहारिक समानता, व्यवहारिक समानता का समत्वम, समत्व भाव, समभाव। व्यावहारिक समानता को समभाव कहते हैं। मतलब जब हम किसी से व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो हमारा मन और जो हमारी वाणी है, उनमें जो विचार आए हैं वो एक होने चाहिए। ऐसा नहीं कि छल नहीं होना चाहिए, मुख पर मीठा बोलना और अपने मन में कड़वाहट रखना, वो नहीं होना चाहिए। ऐसे इन्होंने बताया है, ठीक है ना। मैम तथ्यतः का मतलब कहते हैं, किसका मतलब, आहु मतलब कहते हैं, आहु, तदेव प्लस आहु। तो आहु तथ्यतः का मतलब वस्तुतः, वस्तुतः, वस्तुतः। और समत्वम को हम समानता कहेंगे, समानता, समानता केवल, समानतम भी नहीं, समानता। क्यों? क्योंकि आहु जो नहीं, आहु का जो कर्ता पद है वो महात्मानः है, ठीक है। और यदि हम समत्वम को समानार्थी में करेंगे तो तल प्रत्यय में कर देंगे, क्या बोलेंगे, समानताम, तल प्रत्यय। अवक्रता में भी तल प्रत्यय है। अच्छा, अवक्रता को आप विलोम शब्द में कैसे बोलेंगे, विलोम, वक्रता, न वक्रता। वो विग्रह हो जाएगा, नन तत्पुरुष समास हो जाएगा, है ना, वक्रता, ठीक है। न वक्रता गलत तो नहीं है बिल्कुल भी, वो समास विग्रह के अंतर्गत है, ठीक है। आगे मैम तो वक्रता मतलब कि कठिन नहीं, टेढ़ापन। वक्रता मीन्स सरलता ना होना, मीन्स कठोरता, ठीक है। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परसाम यो अभ्युदीरेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वम विमूढ़धि। इसमें बताया गया है, यहाँ आप देख रहे हो कि छोड़कर, धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं उसको छोड़कर, जो, यह माने जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है, ठीक है, बहुत जैसे कटु वाणी बोलना, है ना। धर्मिष्ठ वाणी जो होती है वो बहुत मीठी होती है, मधुर होती है और बहुत सरल भी होती है, उसको लोग छोड़ करके और कठोरता से बातें करके दूसरे को दबाते हैं, ठीक है। तो वो व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जैसे पके हुए फल को छोड़कर कोई मूर्ख कच्चा फल खाए। मतलब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है, यदि हम उसी के अनुसार मतलब आचरण करते हैं तो हमें कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सभी लोग खुश रहेंगे। लेकिन मूर्ख लोग होते हैं, उनको उन बातों को छोड़ करके और वो अपना कुछ नया बोलते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। तो यहाँ पर त्यक्त्वा और परित्यज्य दोनों समानार्थी हैं। पक्वम फलम इति कर्मधारय समास, ऐसे ही अपक्वम का विलोम है अपक्वम। और विमूढ़धि, विमूढ़ा धी
कर्मधारय समास, वैसे ये जिसकी बुद्धि मूर्ख बुद्धि हो जिसकी, उसको वह मैम इसमें बहुव्रीहि भी आएगा ना? बहुव्रीहि भी है इसमें, है ना। और यह प्लस अभ्युदीर्येत इति संधि पदम अस्ति, ठीक है। और धर्म प्रदान वाचम, ये कर्मधारय समास भी है। धर्म प्रद वाचम, धर्म प्रद वाचम ये समस्त बन जाएगा। परसवाचम ये भी समस्त पद बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ धर्म प्रदान का विलोम है परुषाम। त्यक्तवा नहीं, त्यक्तवा नहीं, ये पक्वम का विलोम है अपक्वम। अपक्वम। मैम हाँ, धर्म प्रदान वाचम का तो धर्म प्रदा वाचम होगा ना? नहीं, क्यों? इसका मूल मैम ये शब्द पुल्लिंग है, धर्म प्रदान। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। मैम पुल्लिंग होता तो धर्म प्रदम होता, और स्त्रीलिंग है इसलिए प्रदाम हुआ, तो धर्म प्रदा वाचम होगा ना? कर लीजिए, धर्म प्रदा वाचम, ठीक है। यस मैम। प्रदाम वाचम परुषा यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वं भुङ्क्ते पक्वं विमूढधीः। अन्वयः य धर्म प्रदाम वाचम त्यक्त्वा परुषां वाचम अभ्युदीरयेत् सः विमूढधीः पक्वं फलं परित्यज्य अपक्वं फलं भुङ्क्ते। धर्म वाली धर्मनिष्ठ कह सकते हैं। धर्मनिष्ठ वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी का प्रयोग करता है वह उस महामूर्ख के समान है, या वह महामूर्ख उसी तरह है जो पके हुए फल को छोड़कर कच्चा फल का सेवन करता है। और कठोर वाणी का प्रयोग लोग अपने स्वार्थवश करते हैं, ठीक है ना। यस मैम। अब भुंक्ते इति पदे मूल धातु भुज। भुज भुज भी लिखते हैं, कहीं कहीं पर भुक भी लिख देते हैं, ठीक है। क्या मैम? भुक क भी लिख देते हैं। हाँ, जैसे आपने पढ़ा होगा अहिभुक, है ना। अहिभुक, अहिभुक किसे कहते हैं? मयूर। सॉरी, मयूर को। हाँ मैम हाँ, बोलो। अभ्युदीर्य का मतलब कथ्यते, ग्रहण करता है, ऐसे नहीं ले सकते क्या इसको? है। हाँ, कह सकते हैं। ग्रहणम करोति, प्रयोज्यते भी कह सकते हैं, प्रयोग करता है। और वदेत भी बोल सकते हैं, वदेत, अभ्युदीर्येत वदेत, ठीक है। ओके मैम, हो गया मैम। वाणी को छोड़कर जो कठोर वाणी बोलता है वह उस महामूर्ख के समान है जो पका हुआ फल छोड़कर कच्चा फल खाता है। भुंक्ते को हम खादती भी कह सकते हैं, है ना। विद्वांस एव लोकेश चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तो ते चक्षुर्नामनि मते। बताया गया है, यहाँ देख रहे हैं आप, ऋषि हैं, ये विद्वान है। विद्वान ही इस संसार में आंखों वाले कहे गए हैं, ठीक है। सच्चे अर्थों में जो लोग विद्वान हैं वो अपने विद्वता की आंखों से, ज्ञान रूपी नेत्रों से ही इस संसार को देखते हैं। जो अन्येषां वदने, दूसरों के, सामान्य लोगों के मुख पर जो आंखें हैं वे आंखें तो नाम मात्र को मानी गई हैं, मीन्स मात्र सुंदरता के लिए हैं। मैम वदने का यहाँ क्या मीनिंग है? वदने मतलब मुखे, मुख, मुंह पर, दूसरों के मुख, दूसरों के मुख पर। अन्यथा ये बताया गया, अन्यथा दूसरों के मुख पर जो आंखें हैं वे नाम मात्र को है, नाम मात्र की मानी गई है, मीन्स मात्र शोभा के लिए है।
सुंदरता को बढ़ाने के लिए है बस। अब जैसे आपने देखा होगा जो नेत्रहीन होते हैं वो बहुत विद्वान भी होते हैं, ठीक है, उनमें कोई ना कोई स्किल भी रहता है। और मान लो कोई सामान्य व्यक्ति है, बहुत सुंदर है पर बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो वो बेकार है, वो यही हो जाएगा। अनिशाम बदने हेतु ते चक्षुर नामनी मते। तो यहाँ संधि पूर्व संधि लोके प्लस अस्मिन, ठीक है ना, विद्वांसः प्लस ए विसर्गस्य लोपः, ठीक है, और चक्षुः प्लस मंतः, चक्षुष मतु प्रत्यय है ये, चक्षुष प्लस मतु, बहुवचनम अस्ति। और क्रियापदम चक्षुष मंतः इति विशेषण पदम, विशेष विद्वांस और प्रकीर्तितः क्रियापदम। क्रिया कह प्रत्यय प्रकीर्तितः कत प्रत्यय, ठीक है, कत प्रत्यय है, प्र प्लस कीर्त प्लस कत, कत प्रत्यय है ये, कही गई हैं। और फिर ठीक, चक्षुः प्लस नामनी इति रत्व संधि विसर्गस्य प्रकारः अस्ति। और ये इत्यस्य विलोमः ते। विद्वान ते किसके लिए आया है? क्या ते किसके लिए आया है? वो लोगों के लिए आया है। वे नहीं, वे आंखें नाम मात्र की हैं, आंखों के लिए आया है। ते चक्षुः, ठीक है, आंखें तो चक्षुः बहुवचन है। नहीं, बहुवचन तो चक्षुषी होता है, चक्षुः चक्षुषी चक्षुषी। यहाँ तो इन्होंने मूल शब्द के और वो कर दिया है, इसको संधि पद बना दिया है। आप वैसे आंखें दो होती है ना, ठीक है, और चक्षुष इति पदम नपुंसकलिंग, ओके, तो द्विवचनम सह तत् ते तानी, ठीक है। तो अगर पूछेगा ते किसके लिए हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? चक्षुषी पदाय, आप ऐसे दो, चक्षुष इति पदाय या चक्षुष से क्या आएगा? चक्षुभ्याम, चक्षुर्भ्याम, ठीक है, चक्षुभ्याम हो जाएगा, र नहीं लगेगा, चक्षुभ्याम, ओके ओके, ठीक। चक्षुषुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनि मते। अन्वयः अस्मिन् लोके विद्वांसः एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तिताः अन्येषां वदने ये चक्षुषी ते तु नामनि मते। इस संसार में विद्वानों को ही आंखों वाला माना गया है या कहा जाता है। इसको प्रकीर्तितः को हम कथयन्ते मन्यन्ते दोनों बोल सकते हैं। वैसे कथयन्ते है, और अनेसाम परेशान, ठीक है, एक ही मीनिंग है, समानार्थी है। अनेसाम परेशान, बदने मुखे, और चक्षु को हम नेत्रे भी कहते हैं, है ना। मते मीन्स मन्यते, मन्यते मानी गई हैं। विद्वानों को ही आंखों वाला कहा जाता है। अन्यों के मुख पर जो आंखें होती हैं वे केवल नाम की होती हैं। मैम अभी लिखा नहीं। यत् प्रोक्तम, ये लिखे। क्या लिखा नहीं है? तू नामनी मते। इस संसार में विद्वानों को ही आंखों वाला कहा जाता है। अन्यों के मुख पर जो आंखें होती हैं, लिख लो। मैम स्क्रीन हट गई। आ गई।
विद्वांसः को हम बुद्धिमन्तः भी कह सकते हैं, ठीक है, बुद्धिमन्तः, या क्या बोल सकते हैं, और मनीषी, 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 मनीषिण, मतलब मनीषिण मतलब विद्वान। थोड़ा तो कठिन, इसमें मूल शब्द क्या है? इसमें आएगा मनीषिण, विद्यार्थी की तरह, विद्यार्थिन, मनीषिन। हाँ मनीषिण। ओके। मैम चक्षु के रूप कैसे चलेंगे? चक्षुष के तपस मनस की तरह, चक्षुष, चक्षुषी, चक्षुषी। हाँ बता देंगे, ठीक है, इसके रूप बता देंगे आपको। नहीं तो इसकी जगह पर आप नेत्र शब्द प्रयोग करो, नेत्रवंतः, चक्षुष्मन्तः का समानार्थी होगा नेत्रवंतः। ओके, मैम जो नीचे चक्षु दिया है वो कौन से वचन का है? चक्षु तो यहाँ पे प्रथम व्यक्ति का ही है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनम, ठीक है। लेकिन तो जब चक्षु कैसे हो गया? अभी तो चक्षुष कहा था ना। चक्षुष तो मूल शब्द है, आपने कौन सा वचन पूछा था ना अभी? हाँ मैम। हाँ, तो वचन तो ये प्रथम व्यक्ति होगी, एक वचनम होगा, चक्षुः, चक्षुषी, चक्षुषी, नामः, नामनी, नामानी। इससे पहचान लो, ये नाम शब्द नहीं जुड़ा होता ना, समझ में आ रहा है? तो ये फिर ये द्विवचन में ही होता, लेकिन नामनी जो शब्द है ये द्विवचन का है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पूरा शब्द द्विवचन का है। समझ में आ गया अब आपको? यस मैम। हाँ, ते के साथ में ये पूरा शब्द बोला जाएगा। ते विशेषण सार्वनामिक विशेषणम अस्ति और चक्षुर नामनी इति विशेष पदम, और क्रिया इति द्विवचने, मते, मतम, मते, मतानी, कत प्रत्यय है, मन प्लस कत। ओके मैम। है वे केवल नाम की होती हैं। हाँ, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेदेन स विवेक, विवेक है ये शब्द, इतिरितः, इति प्लस ईरितः, ठीक है, दीर्घ संधि है, इति प्लस ईरितः, ईरितः का मतलब है कथितः, कथितः, ईरितः कथितः। मैम तो इधर ईरितः, प्रकीर्तितः और अभ्युदीरितः ये तीनों पर्यायवाची हैं। सेम, समान, वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैम आहु भी तो होगा ना? आहु भी, आहु और ओवाच, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, ये कुछ वैदिक संस्कृत के शब्द हैं, आहु, ओवाच, है ना, ओवाच के रूप धातु रूप नहीं बनते हैं, आहु के भी नहीं। जो कुछ कहा जा रहा है, जैसे जो कुछ भी यहाँ पे बात हो रही है, ते येन के नापी, जिस किसी के द्वारा भी, जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसके कहने का अभिप्राय जिसके द्वारा समझा जा सके, वह विवेक कहलाता है। जैसे ये ऋषि है यहाँ, ये कुछ उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, तो ये छात्र उसको समझ रहे हैं और उसे और चीजों से भी जोड़ पा रहे हैं, मतलब उनके कहने का पूरा आशय समझ पा रहे हैं, तो इसको हम विवेक कहते हैं। जो भी ऐसा कर पाता है वह विवेक कहलाता है। विवेक से ही, अपनी विवेक बुद्धि से ही वो ग्रहण करता है, ठीक है, समझ में आया? कभी कभी क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कुछ, तो उसमें लोग आपस में नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन कोई तीसरा व्यक्ति, जैसे आपके दो दोस्त हैं, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उनमें, और कोई तीसरा उस बात को सॉल्व कर देता है कि नहीं, इसके कहने का मतलब तुम्हारा दिल दुखाना नहीं है, ये कहना चाहता था,
ऐसे कोई समझा पाता है तो वो विवेक कहलाता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है ये समझा पाना, वो उसका निश्चय कर, अर्थ का निर्णय कर पाना जिस किसी के द्वारा किया जा सके वह विवेक कहलाता है। उक्तं येन केनापि तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद्येन स विवेके इति रीतः। अन्वयः येन केन अपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्त्वार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकः इति ईरितः। जिस किसी ने, हाँ विवेक है वो, विवेके नहीं है, मैम हाँ विवेक है, ये गलत दिया हुआ। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे भवेत प्लस येन है ना, भवेत प्लस येन जसत्तु संधि में आएगा ये भवद्येन। वह विवेक कहलाता है या वह विवेकी कहलाता है, आप दोनों लिख सकते हैं, गलत नहीं है। वो व्यक्ति के लिए आया है इसीलिए विवेकी बोल दिया है यहाँ पर। ठीक है, यस मैम। तो विवेकी व्यक्ति जो होगा वो विवेक रखने वाला होगा, विवेक के कारण ही वो विवेकी कहलाता है। विवेकी इति पदे कह प्रत्यय रीप रीप कैसे हो गया, विवेकी स्त्री पदम नास्ति। अच्छा हाँ हाँ इनी प्रत्यय है ना, हाँ विवेक ठीक है। प्लस इन इन इनी या ऋणी 3 शब्द होते हैं, कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मत जो ठक प्रत्यय है उसमें आप एक भी लिख देते हैं तो भी सही माना जाएगा, उसका शेष एक होता है इसलिए। इसलिए वो गलत नहीं है। ऐसे इन जो भी हाँ। लिखा जाता है वो भी सही है, लेकिन शुद्ध जो बोला जाएगा एकदम वो ऋणी है। ठीक है, और ठक है। यदि 3 शब्द दिए हैं उसमें यदि आपको सिलेक्ट करना हुआ तो वो ऋणी प्रत्यय आएगा, इन नहीं आएगा, फिर ऑप्शन में होगा तो। ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ विद्वान लोग फिर इस तरह से अलग से बताते हैं कि ये इस तरह से रूप होगा। कर लिया, आगे बढ़ाएं। बच्चों यस मैम हो गया। स्नेहा हाँ मैम हो गया। जो कुछ भी कहा उस कथन का जो सही निर्णय कर सकता है वही विवेकी कहलाता है। वाक्पटु वाक्पटु धैर्यवानो मंत्री सभा माप्य कातरः स केनापि प्रकारेण परै न परिभूयते। इसमें बताया गया है कि जो वाणी में पटु माने चतुर हो, वाची पटु, वाची पटु का समस्त पद बनेगा वाक्पटु, है ना। वाणी में निपुण। मैम टाइम हो गया तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभ्यास भी करना है तो इतना Yes, ma'am. कर लेंगे आराम से। ठीक है, ओके ठीक, आप लोग लिखते जाना, फिर इसके हम रिवीजन भी करेंगे और किसी एक क्लास में हम प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि आपके लिखने की स्पीड हालांकि संस्कृत में तो इतना मुश्किल नहीं आएगी, बाकी और सब्जेक्ट में आपको थोड़ा मुश्किल आ सकती है जो लिखते नहीं है, अभ्यास छूट गया है लिखने का। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करानी है आपको, और बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए ये आपको ध्यान रखना है कि आपको लिखते रहना है, नहीं तो लिखने की हैबिट छूट गई ना तो पेपर में मुश्किल हो जाएगा। प्रैक्टिस डालनी है। ठीक है, यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। आज शांति पाठ। ओम
शांति 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 ही। साई राम बच्चों। साई राम मैम। साई राम। थैंक यू मैम। साई राम। थैंक